जब तक कि मेरे शरीर में प्राण रहेंगे मैं ऐसे लोगों को खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। क्या आप लोग समझते हो? युग चला गया। केवल भगत सिंह उसी जमाने में पैदा होते थे, अब नहीं है। मंगल पांडे उसी समय, या और भी जितने लोग थे अभी भी लोग हैं। मुझे शहीद भगत सिंह से कुछ सवाल पूछने थे। मैं कई वर्षों से शहीद भगत सिंह की शहीद दिवस मनाता हूं और मैं पूछना चाहता था जो वो अब मैं भारत भूषण तिवारी जी से भी पूछना चाहता हूं, लेकिन वो मेरे सामने और इस बिहार की माटी में अब जिंदा नहीं हैं। वो भी शहीद हो चुके हैं। वर्षों से इस बात की भी तलाश थी कि दोबारा बिहार की माटी में भी कोई शहीद भगत सिंह पैदा हो, ताकि भ्रष्टाचार, लूट खसोट, जातिवाद और अंधेरे गर्दी में डूबी बिहार में एक बार कोई रोशनी क्रांति की जग सके। लगे कि बिहार बदलने वाला है। ऐसा एक नायक मिला भी तब हमें सूचना मिली जब वह भ्रष्ट शासन के हत्थे चढ़ चुका था, जब उसे बेदर्दी से हत्या की जा चुकी थी, जब वह किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ में बचाया नहीं जा सका। मैं रुपेश सिंह एक बार फिर आप सबको प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। कई दिनों से पहली बार टीवी और अखबार की पत्रकारिता करते हुए वर्षों की पत्रकारिता के बाद जब मैं आपके समक्ष अपने चैनल के माध्यम से आता हूँ, ये पहली बार हुआ कि मैं कई दिन से भरत भूषण तिवारी की हत्या के बाद से जब आपसे कुछ कहने के लिए कैमरे के सामने आता था तो कह नहीं पाता था। आज बड़ी हिम्मत करके मैं सामने आया हूँ कि अगर आज मैंने उनके लिए कुछ नहीं कहा तो मैं भी अपराधी कहा जाऊँगा। बिहार की माटी के उन लोगों की तरह जो गद्दारी की पहचान दे रहे हैं, जो भरत भूषण तिवारी को जातिवाद के रंग में रंगना चाहते हैं, ये हो नहीं सकता। क्योंकि जिसने अपने लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी, जिसने भूखे नंगे लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है, उसे तुम जाति के रंग में कितना भी रंगना चाहो रंगेगा नहीं। शहीद भगत सिंह आज 100 साल के बाद भी भुलाए नहीं जा सके, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं मांगा, अपने लिए भी नहीं, अपनी माँ के लिए भी नहीं। भरत भूषण तिवारी ने भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपनी माँ के लिए कुछ नहीं मांगा, अपने परिवार के लिए कुछ नहीं मांगा। सिर्फ इतना मांगा था कि भ्रष्ट शासन सुधर जाए। जमनिया के विस्थापित गरीब भूखे नंगे लोगों जिनके बच्चे के थाली में एक अनाज का दाना नहीं है, उसे अनाज का दाना मिल जाए। तो तुम भ्रष्ट शासन वाले लोगों ने उसे निगल लिया। भगत सिंह के रूप में आया एक बिहारी, आज मेरा ये संदेश सड़े हुए सिस्टम की भेंट चढ़ गया भरत तिवारी। अपने समाज और अपने देश के लिए खूब लड़ा वो भ्रष्ट तंत्र से देसी क्रांतिकारी, किया सरेंडर साहेब उसने, फिर क्यों गोली मारी, फिर क्यों गोली मारी, फिर क्यों गोली मारी। मेरा सवाल, एसडीएम ने मारा, सम्राट चौधरी जी की जिम्मेवारी क्या है? बिहार में भाजपा की सरकार की जिम्मेवारी क्या है? एसपी की जिम्मेवारी क्या है? उस दरोगा की जिम्मेवारी क्या है? मैं इन सवालों में फंसना नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि जब बर्बादी आती है तो उस बर्बादी की नींव कहां से शुरू होती है। मैं 2-3 सवाल आपसे करना चाहता हूं, जो सवाल अब तक नहीं उठे और लोगों का ध्यान भी नहीं जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान में माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि वो स्वतः संज्ञान लेकर किसी भी मामले में दखल देते हुए उसकी जांच करा सकती है, एफआईआर दर्ज करा सकती है। सोशल मीडिया के लोगों ने तो अपनी भूमिका निभा दी है। नंगी आंखों से लोगों ने देखा है कि एक निहत्थे व्यक्ति को हथियार फेंकने के बाद, गिरफ्तार करने के बाद 5 गोली मारी गई। गोली की गिनती भी पुलिस वाले को याद नहीं है कि उसने कितनी गोली मारी है। और उस भीड़ में लोगों ने यह भी नहीं देखा कि वो चुपचाप गाड़ी में बिठाकर कब गोली मार रहे हैं, जब सब कुछ लाइव हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में जब सब कुछ आपकी आंखों के सामने है मिलॉर्ड, आप तो भगवान कहे जाते हैं। भगवान के बाद धरती को बचाने की जिम्मेवारी आपकी है। जब शासन प्रशासन अफसर भ्रष्ट हो जाएं, तानाशाह हो जाएं, राक्षसी रूप ले लें, तब आपकी जिम्मेवारी शुरू होती है, क्योंकि भगवान वहीं से अपना प्रभाव शुरू करते हैं। मिलॉर्ड, आपको संविधान ने, आपको जनता के इस कानून ने, आपको भारत की स्वतंत्र जनता ने यह अधिकार दिया था कि आप स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले में एफआईआर दर्ज कराते हुए सिटिंग जज से इसकी जांच कराती। आप रिटायर्ड जज से जो
आज की बिहार की सरकार है वो रिटायर्ड जज से जांच कराना चाहती है। जो जज माननीय उच्च और उच्चतम न्यायालय में बैठे हैं, शासन में हैं, प्रभाव में हैं, नौकरी में हैं, उसके बावजूद वो रिटायरमेंट के बाद अपनी कुर्सी को अच्छी जगह लाने के लिए जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, ऐसी भी बात सामने आई है। वैसी परिस्थिति में एक रिटायर्ड जज क्या जांच करेगा? जांच अभी से स्पष्ट है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर क्या लिखेगा? एक मुख्यमंत्री, एक बिहार की सरकार, एक शासक के कहने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक निरीह डॉक्टर क्या लिखेगा, ये भी पहले से तय है। ऐसी परिस्थिति में एकमात्र उम्मीद की किरण थी तो आप थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय पटना उच्च न्यायालय ने अब तक इस मामले में कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया? और हद तो तब हो गई जब एक अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय में एक आवेदन भी दाखिल किया तो फिर सुनवाई टाल दी गई। ऐसे नहीं चलेगा। ये सत्ता, ये कानून, ये शासक, ये सरकारें और ये न्यायालय सब जनता से है और जनता के लिए है। आप यदि जनता को इस तरह से बेमौत मरते छोड़ देते हैं और मौन साधे रहते हैं तो ये गुनाह हो जाएगा। आंख पर जो पट्टी बंधी थी, कहा गया था कि सब एक समान है, इसके लिए बांधी गई थी, आपने तो उसको भी खोल दिया है। आपने कहा कि मैं आंख खुली रखना चाहता हूं ताकि सब कुछ दिख जाए। अब जब आंख की पट्टी खुल गई है तब भी भरत भूषण तिवारी की हत्या, जिसे पुलिस एनकाउंटर बता रही है, वो आप देख ही रहे होंगे। और जब देख रहे हैं तो फिर मौन कैसा? मैं मानवाधिकार आयोग दूसरे नंबर पर पूछता हूँ, मानवाधिकार आयोग कहाँ है? मानवाधिकार ने अपनी ड्यूटी क्या निभाई? क्या मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ? क्या मानवाधिकार की हत्या नहीं हुई? क्या सिर्फ ये भरत भूषण तिवारी की हत्या थी? मैं आपको सच बताऊं, सारे संस्थान जो जनता को बचा सकते थे, जो जनता की सुरक्षा करते थे, जो जनता की सुरक्षा के कवच थे, उसे वर्तमान की केंद्र और बिहार की सरकार ने ध्वस्त कर दिया है। ऐसे संगठन ने जो मानवाधिकार थे वो सब समाप्त हो गए। मैं छोटी बात बताता हूँ, 35 साल से पत्रकारिता में हूँ। मैंने हिंदुस्तान अखबार में एक खबर लिखी थी, एक मासूम नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ था। लोगों ने पंचायत करके उसकी कीमत लगाई थी। मेरी खबर सुबह छपी और उसी समय मानवाधिकार दिल्ली की टीम जमुई में थी। उस समय जमुई नक्सलवाद का इलाका था। बावजूद उस सुदूर गांव में मानवाधिकार की टीम गई और सुबह कार्रवाई प्रारंभ हो गई। आप जिसे जंगल राज बोलते हैं, उस जंगल राज से पहले के राज और जंगल राज के दौरान भी इतनी अराजकता नहीं थी। जब न्यायालय भी मौन हो जाए, मानवाधिकार आयोग अपने दफ्तर का दरवाजा बंद करके कहीं जाकर के तमाशा बैठ करके देखे, ऐसी परिस्थिति में न्याय कहां जाएगा और न्याय की हत्या भरत भूषण तिवारी के साथ हो जाएगी। मैं अपने देश के लोगों पे हाथ नहीं उठा सकता क्योंकि सब अपने लोग हैं। अगर यही अंग्रेज लोग रहते तो कब का मैं उपाय कर दिया रहता। हर घर में, हर क्षेत्र में, हर समाज में, देश के कोने कोने में ऐसे लोग चाहिए। जब मैं अकेला इतना कुछ कर सकता हूँ, उसमें हर कोने में ऐसा अगर हो जाए तो हमारा देश आज सोने की चिड़िया क्या हीरे की चिड़िया हो जाएगी। याद रखना, सब लोग ऐसे नहीं हैं। हम लोग अपने देश पे मर मिटने वाले लोग हैं समय आने पे, और ये समय आ गया है। जब तक कि मेरे शरीर में प्राण रहेंगे मैं ऐसे लोगों को खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। क्या आप लोग समझते हो? युग चला गया। केवल भगत सिंह उसी जमाने में पैदा होते थे, अब नहीं है। मंगल पांडे उसी समय, या और भी जितने लोग थे अभी भी लोग हैं। भगत सिंह के रूप में आया एक बिहारी, आज मेरा ये संदेश सड़े हुए सिस्टम की भेंट चढ़ गया भरत तिवारी। अपने समाज और अपने देश के लिए खूब लड़ा वो भ्रष्ट तंत्र से देसी क्रांतिकारी, किया सरेंडर साहेब उसने, फिर क्यों गोली मारी, फिर क्यों गोली मारी, फिर क्यों गोली मारी।